जो पराया धन न चाहे वही संत महान, कबीर सच्चा वही है जिसका मन हो अनंत। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के धन की इच्छा नहीं करता, दूसरे का धन नहीं चाहता, वही सच्चा संत होता है। सच्चा वह है जिसका मन निर्मल है और स्वार्थ रहित हो। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 10 दिसंबर मंगलवार है और आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 6 बजकर 3 मिनट से शुरू होकर 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3 बजकर 45 मिनट पर समाप्त होगी। क्योंकि एकादशी के दिन यानी 11वीं तिथि पर एकादशी का व्रत रखा जाता है, तो मंगलवार के दिन ही एकादशी से एक दिन पहले के नियमों का यानी 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी, जिसे गीता जयंती के रूप में भी जानते हैं। अब सुनिए आप आज के अध्याय की कथा। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्धान विधि से अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े मैं अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा जाता है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर या उपलब्ध पूजन के समान से ही पूर्वाहन की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावें। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापना करना चाहिए। 4 बिहू के प्रतीक चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से विशिष्ट पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनकी अंगूठी से के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों को 4 बिहू का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न अथवा यथार्थ अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घदान करें। अर्घदान का मंत्र, हे देवेद, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 पूजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीतांबरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्ध्यान नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र, कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से नीराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र, अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर्ज्योतित स्वरूप बंसी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभमणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण पीत वस्त्रधारी श्री वत्स चिन्ह से शोभित और स्थल वाले राधिका सहित हरे भगवान को नमस्कार है।
ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर रिजतों को उत्तम दक्षिणा देवें। बछड़ा सहित गाय, वस्त्र सहित दूध, दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से सुशोभित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रग, चांदी के खुर से शोभित कर देवे घृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश के प्रतीश वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवें और 1 जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भगवत का दान करें। देरी नहीं करें। श्रीमद् भगवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान के 7 क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं और वेद दान हैं, वे सब श्रीमद् भगवत दान की 16वीं कला की बारहवरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भगवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवें। कांसे के 30 संपुट से 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवें। हे पृथ्वी पते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गौलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योति धर्म गौलोक को जाकर नहीं लौटते हैं, 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान को प्रतिष्ठ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवें। हे नराधिपति, निमंत्रण संपलीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवें। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे जगतधार, हे जगत के दाता अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर, उड़द के बने, चीनी घी के बने घेवर, फैनी, खाड़ के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग, इस प्रकार सरसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से बासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी रखते हुए यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवें। इलायची, लौंग, कपूर, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परम लोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवें और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर बंसी देवें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो, भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथासुख विचारें। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबीजनों के साथ भोजन कर अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सपत्नी व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति सहित चढ़ा हुआ सामान को देवें। अपनी इच्छानुसार यथा योग्य
अन्नदान को देवें। किसी प्रकार किसी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधिपूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गौलोक को जाता है। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।